जय विजय दोनों बचपन में बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों का घर भी पास में ही था। दोनों को एडवेंचर्स का बहुत शौक था। इस चक्कर में कई बार उनको घर वालों से डांट भी पड़ चुकी थी, क्योंकि इस एडवेंचर के चक्कर में वह पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते थे। पर उनके सर पर तो ये शौक सवार था। आज वह 18 साल के हो गए हैं, पर उनका शौक अभी भी उनके साथ ही था। एक दिन जय ने विजय से कहा, यार विजय, बहुत दिन हो गए, कहीं रोमांचक सफ़र पर चलते हैं ना। साइकिल से चलेंगे, शाम तक वापस भी आ जाएंगे। अगले दिन दोनों घर वालों को बताकर जल्दी ही सुबह निकल गए कि शाम तक वापस आ जाएंगे। दोनों पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे, समय का पता ही नहीं चला। लौटते लौटते उनके फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी और उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा। दोनों का हाल बेहाल था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। दोनों थके हारे साइकिल पर पेडल मार रहे थे। तभी उन्हें एक आलीशान बंगला दिखा। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस सुनसान बियाबन में कौन रहता होगा? किसने ये बंगला यहाँ बनवाया होगा? पर उनको लगा शायद यहाँ पीने को पानी मिल जाए और घर वालों को भी फ़ोन कर दें। सब चिंता कर रहे होंगे। उन्होंने झिझकते हुए बेल बजाया। एक 17-18 साल का लड़का आया। उन्होंने उससे पूछा, पीने को पानी मिल सकता है? हम लोग रास्ता भटक गए हैं। लड़के ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। और वो अंदर चला गया। थोड़ी देर में वह बाहर आया तो उसके साथ उसकी मम्मी भी थी। वो बोली, बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो। जय विजय बोले, नहीं आंटी धन्यवाद, हमें पहले ही बहुत देर हो गई, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। तो वो महिला बोली, हाँ तो फ़ोन कर लो अंदर से, तुम्हारे घर वालों को भी तसल्ली हो जाएगी। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी वो दोनों अंदर चले गए। वो बहुत ही बड़ा बंगला था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ वह कैसे रहते हैं। उनको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, आंटी आप दोनों के अलावा कोई नहीं दिख रहा? तो लड़का बोला, मेरे पापा बाहर नौकरी करते हैं, साल में एक बार आते हैं। जय विजय ने पूछा, आप लोग को डर नहीं लगता इतने सुनसान इलाके में अकेले रहते हुए? तो दोनों हंसने लगे। हम लोगों को शोर शराबा पसंद नहीं, हमारा दम घुटता है भीड़ में। पता नहीं क्यों उनकी हंसी बहुत ही अलग थी। वो दोनों थोड़ा डर सा गए। उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया कि वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, चिंता मत करना। उनको थोड़ा ताज्जुब हुआ। उनके घर वालों ने उन पर गुस्सा नहीं किया, उनसे प्यार से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा आंटी अब हम चलते हैं। तो वो महिला बोली, अरे कुछ खा कर जाना। और वो रसोई की तरफ चली गई। जय विजय को वहाँ का सन्नाटा खाने को दौड़ रहा था। वहाँ एक अजीब सा खालीपन था। थोड़ी देर बाद वो उनसे विदा लेकर रवाना हो गए, पर उनके मन में हज़ारों प्रश्न थे। कैसे ये लोग इतने सुनसान इलाके में अकेले रहते हैं? वो साइकिल से थोड़ा सा ही आगे निकले थे, पर जिज्ञासावश उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस मकान में वो थोड़ी देर पहले बैठे थे, वहाँ अब खाली ज़मीन थी, कुछ नहीं था। दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। दोनों ने आंखें मल मल कर देखा, पर सच में वहाँ कोई बंगला नहीं था। दोनों वहाँ से घबरा कर भागे। जैसे ही वो घर पहुँचे तो देखा दोनों के घर वाले बाहर ही खड़े थे। उनकी मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनको देखते ही सब चिल्लाने लगे, कहाँ चले गए थे? फ़ोन भी नहीं मिल रहा था तुम लोगों का। तो वो बोले, हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, हमने आपको फ़ोन भी किया था। तो घर वालों ने बोला, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया था। दोनों को बहुत ताज्जुब हुआ, पर उन्होंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको यकीन था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उन्हें पागल समझेंगे। रात भर दोनों को नींद ही नहीं आई और उनके मन में हज़ारों प्रश्न उभरते रहे। सुबह होते ही जय विजय के घर पहुंच गया। दोनों सोच ही रहे थे कि कल जिस घर में गए थे, क्या सच में वो कोई घर नहीं था? क्या वहाँ वास्तव में खाली ज़मीन थी? इतने में ही टीवी पर न्यूज़ आने लगी कि बहुत साल पहले जिस एरिया में भूकंप आया था और कोई मकान ज़मींदोज़ हो गया था, वहाँ कोई बिल्डर
बहुत बड़ा मॉल बना रहा है। दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। यह तो वही जगह थी जहाँ उनको वह मकान मिला था। उन्होंने गूगल किया तो पता चला कुछ सालों पहले भूकंप से वहाँ के सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहाँ एक बड़ा बंगला भी था जिसमें 17 साल के लड़के और उसकी मम्मी की भी मौत हो गई। दोनों के हाथ से फ़ोन गिर गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ था।